हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि सबको पता है, सीटेट की आंसर की आ चुकी है, सबने अपने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। ठीक है, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ टेंशन मत लें, क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीटेट पेपर 2 के लिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हाँ, वेट वेट वेट, आप सीटेट 1 वाले आप टेंशन ना लें, आपको भी पूरी हेल्प करूंगी मैं कि कैसे कहाँ से कौन से रिसोर्स फॉलो करें जिससे कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उसकी सीटेट पेपर फर्स्ट की पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगी। मैंने भी सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों ही अपने एक ही बार में क्लियर कर लिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे सीटेट पेपर फर्स्ट या सेकंड क्लियर करेंगे। उसके लिए मैं अलग बात करूंगी। अभी मैं इस सीरीज में 6 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है, जुलाई में पेपर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, यानी कि शब्द टू शब्द एंड लाइन टू लाइन एंड पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं एक लेसन, चाहे मुझे एक लेसन में 2 दिन क्यों ना लगे, पर मैं वो लेसन अच्छे से क्लियर करा के पढ़ाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक बार मेरी ये सीरीज एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पूरी वीडियो देखकर फिर समझें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बता देना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, या कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। तो इसे हम पहला लेसन आज से शुरू करेंगे, यानी कि श्री गणेश करेंगे आज से। तो ये लिखा है पृथ्वी हमारा जीवन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो लेसन हमारा है सौर मंडल। क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ने से पहले हम देखेंगे, इसमें दी गई है हमारी उद्देशिका, यानी कि हमारी प्रम्बल। तो प्रम्बल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्रम्बल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन नहीं भी बने तो हमें सबको प्रम्बल आनी चाहिए, उसके एक एक शब्द का हमें मतलब पता होना चाहिए। वैसे प्रम्बल से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी प्रम्बल को समझेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले ये जो लिखा है इससे सीरीज वाइज क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको उल्टे सीधे ये चीज़ें लिख के दे देगा। गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, तो ये पूछ लेगा कि ये कैसे सीरीज में लिखे हुए हैं। तो जब उद्देशिका आप पढ़ लोगे तो आपको पता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर पूछता है कि हमारे उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो आप बता देंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। फिर पूछेगा स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, तो आप बता सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। और समानता, कितने, समता मतलब समानता, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, और संविधान, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है,
ये चीज़ें आई थी कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जी ऐड हुई थी, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन में ही क्या राष्ट्र की एकता के स्थान पर भी प्रस्तावित की गई थी, ठीक है। आई होप आपको ये प्रम्बल समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं अपना लेसन 1, सौर मंडल में पृथ्वी। कहाँ पे पृथ्वी है हमारी? सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले इसमें हमारे सौर मंडल के बारे में बात की गई है। तो पहले मैं लाइन पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस लाइन को अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो पहले बोल रहा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। मतलब लोग आपस में, बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद बादलों को देखने में कितना अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी देखे होंगे बादल छत पर बैठ के गर्मियों में, कितना अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकती बिंदु ही दिखते हैं। जब शाम होती है तो 1 या 2 तारे दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं ना। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अंधेरा होगा संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। मतलब इतने असंख्य तारे आ जाते हैं कि हम लोग उन्हें नहीं गिन सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ क्या होते हैं? कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ये लाइन ध्यान रखेंगे। जो तारे हैं, जो कुछ तारे हैं आसमान में, जो चमकीली चीज़ें हैं, तो उनमें से कुछ तो हमारे चमकीले भी होते हैं और कुछ धुंधले भी होते हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुछ आसमान में चमकती हुई चीज़ें कुछ चमकीली होती हैं, कुछ धुंधली होती हैं, तो ये आप क्वेश्चन गलत कर देते। क्यों? क्योंकि आपको तो लगेगा कि आसमान में तो तारे चमकते हैं, ये तो धुंधला बोल रहा है, ये गलत है। पर नहीं, एनसीईआरटी ने कहा है कि आसमान में जो चीज़ें चमकती हैं वो कुछ चमकीली और कुछ धुंधली होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। क्या जड़े हों? हीरे। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कैसे? टिमटिमाते, टिम 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 करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ टिमटिमाते तो हैं और कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कि कुछ तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। वो किसके समान चमकते हैं? हमारे चंद्रमा के समान चमकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जो ये चमकीली वस्तुएं देख रहे हैं उनके साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं, यानी कि तारों के साथ हम चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आपको पता है चंद्रमा अलग अलग प्रकार का होता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा, कभी पतला होता है ना। एक कहानी सुनी होगी सबने बचपन में। वो कहानी सुनी क्या, एक पोयम आती थी, सिलवा दो माँ मुझको एक छोटा सा झिंगोला, है ना। तो माँ कहती है ना कि मैं मतलब किस नाप का सिलवाऊँ, ऐसे करके है ना कोई पोयम। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना पोयम, ठीक है। बहुत अच्छी लगती है वो पोयम, ठीक है। तो वो अलग अलग प्रकार, अलग अलग उसकी साइज रहती है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा। तो आप पूर्ण चंद्र, यानी कि जब पूरा गोल चंद्रमा देखते हैं ऐसे गोल, तब वो कब होता है गोल चंद्रमा? तब वो हमारा होता है पूर्णिमा की रात को, 1 महीने में 1 बार। पूर्णिमा 1 महीने में 1 बार आती है, तो पूरा चांद हमारा 1 महीने में 1 बार होता है। ध्यान रखेंगे, पूर्ण चंद्र वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। याद रखेंगे, पूरा चांद पूर्णिमा, पूर्ण चंद्र पूर्णिमा, ठीक है। इससे इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। क्या होती है? जब 15 दिन के बाद चंद्रमा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अदृश्य हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी के पीछे हो जाता है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं जाती है, इसलिए वो चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है उस दिन अमावस्या होती है, यानी कि अंधेरी रात होती है। वो भूत वाली हॉरर मूवी देखा होगा, अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की रात्रि भूत से याद रख लेना, अमावस्या की रात्रि यानी कि अंधेरा, ठीक है। और उस दिन क्या होता है? नए चंद्र की रात्रि होती है, यानी कि जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई देता। देन उसके बाद जो पहला दिन होता है उसे हमारे यहाँ परवा बोलते हैं, वहाँ से दिन स्टार्ट होने लगता है। तो ध्यान रखेंगे, नए चंद्रमा अमावस्या और पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा। तो पूर्ण से पूर्णिमा याद रख लेंगे तो उसके बाद आपको ये याद बना रहेगा ना, अमावस्या वाला, ठीक है।
ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी सी तरह से कर सकते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा की मतलब अमावस्या की रात होती है तो आसमान बिल्कुल साफ होता है, तो आप उस आसमान की मतलब अवलोकन अच्छे से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एक क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो वो कह रहा है, मतलब अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है, बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब आश्चर्य नहीं होता है कि जो चीज़ें रात को दिखाई देती हैं वो दिन के क्यों नहीं दिखती हैं, है ना? सोचने वाली बात है ना? तो माइंड में क्वेश्चन आते रहने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चंद्रमा मतलब रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य की ज़्यादा रोशनी होती है। जैसे कि गांव में देखा होगा एक दिया जलता है, या गांव में क्या आप घर पे भी एक दिया जला लो और उसके बाद लाइट आ जाए और बड़ी ट्यूबलाइट लगा दो तो उस दिए का कोई मोल नहीं रहता है। नहीं, ऐसे ऐसे तारे हैं, तारे रात को चमकते हैं, अंधेरा होता है, पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ है जिस वजह से तारे दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि तारे रहते हैं आसमान में बट दिखाई नहीं देते हैं। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या होती हैं? खगोलीय पिंड होती हैं। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं सारी क्या होती हैं? खगोलीय पिंड होती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट्स में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं? बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो बड़े आकार के और गर्म खगोलीय पिंड होते हैं वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? हमारा एक तारा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास क्या होती है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। मतलब जिनके पास अपनी और ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी हमारा एक तारा है। तो ये था NCERT 6 क्लास की NCERT का पैराग्राफ, पहला मतलब पैराग्राफ ही है, अभी लेसन और है, मैं इसे अगले दिन पढ़ाऊंगी। पहले आप लोग इसे अच्छे से समझ लें, इसलिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ाया कि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना पड़े अपने ऊपर। अगर ये पैराग्राफ या ये जो मैंने फर्स्ट लेसन आपको रीड करवाया है ये आपको इतना लेसन अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें कि हाँ ये मुझे लेसन समझ में आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर एक बार समझ लोगे तो दोबारा आप काम करते करते भी सुनोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आए। मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं NCERT की PDF शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।